नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे त्रिकोण के बारे में। अक्सर आपने किताबों में पढ़ा होगा और अपने गुरुजनों से सुना होगा कि त्रिकोण में बैठे ग्रह आपस में एक दूसरे के मित्र होते हैं और अपनी दशा भुक्ति अंतर के अंतर जब वो मिलते हैं तो एक जैसे रिजल्ट देते हैं और एक जैसा इवेंट कराते हैं। तो आज हम देखेंगे कि ये बात सच है या झूठ है, या ये बात कहाँ पे सच है कहाँ पे झूठ है। दोनों तरीके से ही देखना पड़ेगा ना हमें। तो उसके साथ साथ हम इसमें यह भी जानेंगे कि एक ग्रह अगर एक में हो, पांच में हो या नौ में हो, अपने से जहां पे बैठा हुआ है, तो क्या वहां पे वो सेम रिजल्ट ही दे रहा है। मतलब एरीज लगन की अगर पतरी हो गई और मार्स को हमने फर्स्ट हाउस में देखा तो भी वो जो बोल रहा है वही, क्या वो सेम चीज वही बोलेगा जो पांचवें में है, और वही वो सेम चीज बोलेगा जब वो नौवे में है। तो इस तरीके के कई क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए आज उस पर बात करते हैं। ये देखिए, आप इसको डायग्राम से जरा ज्यादा सही समझ आ जाएगा, इसलिए मैं आपको सामने वो शेयर करता हूँ। ये देखिए, आपको सिर्फ ये बताया जाता है कि आपको ये बताया जाता है कि एक पांच नौ के जो ग्रह बैठे हुए हैं वो आपस में हैं मित्र, इसलिए दशा भुक्ति अंतर में वो एक इवेंट कराते हैं। लेकिन एक इवेंट कराते कैसे हैं? कोई तो कारण होगा। तो उसका वो ये कारण आपको बताते हैं कि जो एक पांच नौ है वो 5D है, दो छह दस जो है वो अर्थी है, 3 7 11 एरियल, 4 8 12 वाटरी है। यहाँ पे जहाँ मैंने एक पांच नौ दो छह दस तीन सात 11 और 4 8 12 बोला है, ये मैंने हाउसेस की बात नहीं की है, ये मैंने राशियों की बात की है। तो चलिए इसको समझते हैं, पहले हम एक प्लेनेट से, उसके बाद हम इसको दो प्लैनेट से समझेंगे, फिर हम तीन प्लैनेट से समझेंगे। ऐसे अपनी जो हमारी रिसर्च है उसमें हम वेरिएशन लाते जाएं। तो चलिए अब हम इस पे नजर मारते हैं जरा। जो फालतू का लिखा हुआ है इसको पहले मैं मिटा देता हूं। सपोज कीजिए मेष लगन की पत्री है और ये जो आपके सामने है ये भाव चलित है, जिसमें कोई भी राशि मिस नहीं हुई। तो अब हम इसमें मार्स को कैसे पढ़ेंगे? मार्स एक और आठ का स्वामी है, पहले घर में ही बैठा हुआ है, तो एक आठ हो गया। उसके बाद मार्स जो है ये केतु के नक्षत्र में भी हो सकता है, वीनस के भी हो सकता है, सन के भी हो सकता है। केतु का नक्षत्र मैंने इसलिए नहीं लिया यहाँ पे क्योंकि केतु के नंबर्स काफी सारे निकल जाते हैं। वो तो सारे प्लेनेट कौन उसको देख रहा है, किसकी राशि में है, बहुत सारा उसमें हौच पौच हो जाता है, इसलिए मैंने केतु को नहीं लिया। इसलिए मैंने सन को इसलिए नहीं लिया क्योंकि सन तो इसमें 3 डिग्री 20 मिनट ही होता है बस, बाकी वहां चला जाता है। तो केवल वीनस ही यहाँ पे एक ऐसा दिखता है कि वीनस का नक्षत्र यहाँ पे पूरा है। केतु का ना लेने का रीजन मैंने आपको बता दिया, वीनस को पूरा सन को ना लेने का रीजन बता दिया क्योंकि वो आधा है। वीनस जो है वो 13 डिग्री 20 मिनट पूरा है और इसके अंदर सब लॉर्ड जो है वो कोई भी आ सकता है। वीनस भी आ सकता है, सन भी आ सकता है, मून भी आ सकता है, मार्स, राहु, जुपिटर, सैटर्न, मरकरी, केतु, कोई भी आ सकता है। सब लॉर्ड तो कोई भी आ सकता है, इसलिए मैंने वीनस पे तवज्जो दी। और क्योंकि एग्जाम्पल में ज्यादा प्लेनेट नहीं बिठाए गए हैं, दो प्लेनेट से ही आपको समझाया जा रहा है अभी फिलहाल, तो इसलिए मैंने मान लिया कि जो मार्स की डिग्री है वो 13 डिग्री 20 मिनट से थोड़ी सी ऊपर होगी, 13 डिग्री 22 मिनट आप लगा लीजिए। तो इसमें जब अब वीनस के नक्षत्र में होगा तो वीनस के ही सब लॉट में होगा। तो वीनस के नंबर पहले देख लेते हैं क्या होंगे। वीनस के नंबर होंगे, 2 और 7 का मालिक है, 11 में बैठा हुआ है, तो 2 7 11, और सब लॉट भी 2 7 11। अब मार्स के नंबर निकालेंगे तो मार्स क्या देगा आपको? 1 और 8। पहले घर का स्वामी है, आठवें घर का स्वामी है, और पहले घर में ये बैठा हुआ है, तो मार्स के नंबर 1 8 हो गए। अब हम क्वेश्चन को बदल देते हैं। ये तो आपके पास आई रामलाल की पत्री, अब आपके पास आती है श्यामलाल की पत्री। ये श्यामलाल की पत्री में 5 नंबर राशि में मार्स बैठा हुआ है, वही सेम
13 डिग्री 22 मिनट का। तो इसका भी नक्षत्र लॉर्ड वीनस होगा और सब लॉर्ड वीनस होगा, तो 2 7 11 2 7 11। और मार्स के नंबर कैसे लिखेंगे, 1 और 8 का स्वामी है और 5 नंबर में बैठ गया, तो 1 5 8 हो जाएगा। अब रामलाल और श्यामलाल के बाद एक आपके पास और पत्री आ गई हरिराम की, और ये हरिराम की पत्री में मार्स यहाँ पे था 9वें घर, यह भी 13 डिग्री 22 मिनट का था, तो वीनस के नक्षत्र में आ गया। तो ये वीनस तो 2 7 11 दे रहा है। अब मार्स 1 और 8 का स्वामी है, 9 में आ गया। तो आप जब ये इस हिसाब से इसको एनालाइज करोगे, ये सिंगल प्लेनेट मार्स को 1 में, 5 में और 9 में, तो आपको मोर और लेस ये सेम चीज ही बता रहा है। ये सेम चीज आपको क्या बता रहा है, ये सेम चीज आपको ये बता रहा है कि शादी करा देगा। 2 7 11 2 7 11 2 7 11 कूट कूट के बढ़ाए। ये अभी आपने समझा एक प्लेनेट। अब हम अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाते हुए प्लेनेट चेंज कर देते। प्लेनेट चेंज कर देते। प्लेनेट चेंज कैसे करेंगे, पहले हमने मार्स को बिठाया था, अब हम पहले घर में मरकरी को बिठा देते। पहले घर में हम मरकरी को बिठा देते हैं, क्या दिक्कत है। तो मरकरी 3 और 6 का ऑनर है, 1 में बैठ गया, तो यहाँ पे मरकरी के क्या नंबर आ जाएंगे, 1 3 6। मरकरी को हम अगर हमने 5वें घर में बिठा दिया, तो भी तो हमने तो मार्स की जगह वीनस को रिप्लेस करना है। अब वीनस का ही नक्षत्र है, वीनस का ही सब लॉर्ड है, तो वो तो सेम ही रहेगा। तो हमने इसको बिठा दिया 5 नंबर में। तो अब यहाँ पे मरकरी के क्या नंबर आ जाएंगे हमारे, यहाँ पे हमारे मरकरी के नंबर आ जाएंगे 3 5 6। और यही मरकरी को अगर हम 9वें घर में बिठा दें, तो मरकरी के क्या नंबर आ जाएंगे हमारे, 3 6 9। अब भी ये मोटा माटा सेम वही बोल रहे हैं। तो यानी कि अगर किसी की पत्री में मरकरी यहां बैठा है और यहां पे सपोज करो मार्स बैठा है, तो ये मार्स आपका क्या नंबर दे रहा था, 1 8। और मरकरी यहाँ पे बैठा है या यहाँ पे बैठा है, कहीं भी बैठा है, तो वो भी शादी करा रहे हैं। अब इसको मरकरी को मैं चेंज कर देता हूं सन से, सन को बिठा देता हूं यहाँ पे, वही 13 डिग्री 22 मिनट। तो यहाँ पे क्या देगा ये सन, 5 नंबर का ऑनर है, 9 में बैठा हुआ है, 5 9 2 7 11 2 7 11। तो अभी आपने ये देखा कि अगर एक प्लेनेट, पहले हमने सिंगल प्लेनेट की बात की, मार्स, वो 1 5 9 में है और सेम डिग्री पे है, चाहे जिसकी मर्जी पत्री लगा लो आप, वो शादी देने ही आया। फिर हमने उसको मरकरी से रिप्लेस कर दिया, फिर भी वो शादी देने पे आया। ऐसे करते करते 9 के 9 प्लेनेट में से आप जिस पे मर्जी लगा लो प्लेनेट, 13 डिग्री 22 मिनट रख दो 1 5 9 में, तो वो शादी देने के लिए ही आया है। शर्त साथ में ये है कि वीनस को हमने 11 में बिठाया है। अगर हम वीनस को 10 में बिठाएंगे तो वो 2 7 10 हो जाएगा। अगर हम वीनस को 1 में बिठाएंगे तो वो 1 2 7 हो जाएगा। तो जो हमारे इवेंट के फार्मूले हैं, हमको उसका ध्यान रखना है। ये केवल आपको समझाने के लिए बताया है। तो ऐसे चार्ट अगर आपके पास आएगा कि मार्स आपका फर्स्ट हाउस में है, मरकरी आपका 5th हाउस में, और सन आपका 9th हाउस में, तो इसका 7th हाउस से तो कोई लेना देना नहीं है। इसका 7th हाउस से तो कोई लेना देना नहीं है ना। कहां लेना देना, 7th का ओनर कौन है, वीनस। 7th में बैठा कौन है, कोई है नहीं। एक बार को आप ये मान लोगे कि मार्स 7वें घर को देख रहा है, तो क्या मार्स के 7वें घर को देखने से ही शादी हो जाएगी?
और भी तो कुछ होगा ना। सन तो 9वें में है, ये तो तीसरे को देख रहा है। मरकरी यहाँ पे 11वें को देख रहा है। तो शादी कैसे निकलेगी? तो अगर मार्स की दशा मरकरी की भुक्ति सन का अंतर हो तो वो शादी हो जाएगी। मरकरी की दशा मार्स की दशा सन की भुक्ति मरकरी के अंतर में भी शादी हो जाएगी। फिर मरकरी मार्स सन में भी हो जाएगी, मरकरी सन मार्स में भी हो जाएगी। उसी तरीके से सन मरकरी मार्स में भी हो जाएगी और सन मार्स मरकरी में भी हो जाएगी, क्योंकि दशा भुक्ति अंतर में प्लैनेट मिल के अपना रिजल्ट देते हैं। तो ये तो हमने देखा अभी तक कि प्लैनेट्स अगर 1, 5, 9 में हैं तो उनका रिजल्ट जो होता है आपका वो सेम आता है। अब हम अपनी ही बात से मुकर जाते हैं। मतलब अपनी बात से मुकरने का मतलब, जैसे हमने पहले बोला अब हम उससे उल्टा बोलेंगे। अब देखिए आप, ये जो मार्स ये शादी देने के लिए आया है। अब अगर यही इसका सबलॉर्ड सैटर्न बन जाए तो सैटर्न 10 और 11 का तो स्वामी है। सपोज करो ये एक में बिठा दिया इसको तो 1, 10, 11 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे मार्स के साथ साथ क्या लिख देंगे? यहाँ पे हम मार्स के साथ लिख देंगे सैटर्न। सैटर्न के नंबर देखने हैं ना, सैटर्न बैठा एक में, ये 1, 10, 11। अब पहले वाला मार्स जो था, जो 1, 8, 2, 7, 11, 2, 7, 11 लेके चल रहा था, वो केवल शादी कराने आया था। लेकिन ये शादी कराने के साथ साथ बंदे को प्रमोशन दिलाने भी आया। ये मार्स प्रमोशन दिलाने भी आया, इसमें ये चीज ऐड हो गई। वो केवल शादी और शादी में बिल्कुल प्रेम वगैरह इस हिसाब से चल रहा था। इस सैटर्न के आने से, ये सैटर्न के मतलब नहीं है, जो जो हाउस हमारे आ रहे हैं इसमें 1, 10 आ गया साथ में, तो ये आने से ना थोड़ा सा मियां बीवी में थोड़ा सा अलगाव हो सकता है। थोड़े से वो सेपरेट हो सकते हैं। बेशक हस्बैंड की प्रमोशन हो गई उस चक्कर में या इस चक्कर में, जैसे भी। अब ये केस 2 में जो मरकरी था, इस मरकरी को हम रख देते हैं जुपिटर के नक्षत्र में। तो जुपिटर के नंबर हमारे क्या है? 9 और 12। और जुपिटर को हम बिठा देते हैं नंबर 3 राशि। तो ये शादी भी कराएगा और विदेश भी लेके जाएगा। इसी तरीके से ये जो सन है, ये जो सन है, इसको हम बिठा देते हैं, इसका सबलॉट बना देते हैं मरकरी। तो जब इसका सबलॉर्ड मरकरी बन गया तो देखो 5वें का स्वामी है, 9वें में बैठा है, 5 में तो ये आ गया, वीनस के इसमें आ रहा है नक्षत्र में, तो 2, 7, 11 आ गया। उसके बाद अब आ गया इसका मरकरी का सबलॉर्ड। अब मरकरी किसका ऑनर है? 3 और 6 का। और मरकरी को सपोज करो हमने 10 में बिठा दिया, ये अलग एग्जांपल है। मरकरी को हमने 10 में बिठा दिया तो 3 और 6 का ऑनर है, 10 में ये आ गया। तो ये भी शादी के बाद थोड़ा सा अलगाव करेगा। और उसके बाद ये 3, 6, 10 दे रहा है, तो ऑनलाइन में इसको सफलता मिलेगी। कोई कंपटीशन होगा इसको, उसमें भी सफलता मिलेगी। तो आप देखेंगे कि इन सबके जो रिजल्ट है, इन सबके जो रिजल्ट हैं वो आपस में बदल जाते हैं। यहाँ पे है ये 1, 5, 9 में ही, लेकिन रिजल्ट बदल जाते हैं। अब इसमें हम और रिजल्ट चेंज करेंगे। वो कैसे करेंगे? इसको तो वीनस के ही नक्षत्र में रहने देंगे, मार्स को। इस मरकरी को हम सन के नक्षत्र में रहने कर देते हैं। और सन में सबसे पहले किसका सन आया, नक्षत्र आएगा, सन के अंदर इसको मून कर देते हैं। तो सन के नंबर क्या थे? 1 और 9। सन हमने 9 में बिठा रखा है ना। तो 5
और 9, ये सन के नंबर हो गए। मून के नंबर क्या हो गए? 4, और इसको 10 कर देते हैं, मून को भी यहाँ बिठा देते हैं, तो जहां मर्जी बिठा दें, अभी तो एग्जाम्पल की बात हो रही है। तो ये मरकरी जो है, जो 5वें में बैठा हुआ था यहाँ पे, ये पहले एग्जाम्पल में हमने मरकरी को यहाँ पे लिखा था ना, 3 और 6 का ऑनर है, 5 में बैठा हुआ है, ऐसे ही किया था ना। तो सन 5वें घर का ऑनर 9वें में बैठा हुआ है, और मून चौथे घर का ऑनर है, इसको 10वें में बिठा दिया। जैसे जैसे मैं एग्जांपल बोलता जा रहा हूँ, वैसे वैसे एग्जांपल के हिसाब से प्लेनेट की पोजीशन चेंज हो रही है, इसलिए कंफ्यूज मत होना कि ये सन यहाँ लिखा है और सैटर्न वहां लिखा है, वो जैसे जैसे केस बता रहा हूँ उस हिसाब से। तो मरकरी की क्या नंबर आ गए? अब 3 और 6 का ऑनर है, 5 में बैठा हुआ है, तो 3 5 6। सन के क्या हो गए? 5वें का स्वामी है, 9वें में बैठा हुआ है, और मून का चौथे का स्वामी है, 10वें में हमने बिठा दिया इसको। तो ये जो मार्स था, ये शादी दे रहा है, प्रमोशन दे रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन ये जो मरकरी है, ये शादी नहीं दे रहा, ये शादी नहीं दे रहा। तो रिजल्ट इसका बिल्कुल ही अलग आ गया। अब यही सन को अगर हम सन के नक्षत्र में डाल देते हैं, और सपोज करो सन का ही सबलॉट डाल देते हैं, तो सन के रिजल्ट क्या हो जाएंगे? 5 9 5 9। ये क्या कर रहा है? ये सिर्फ प्यार ही दे रहा है बस। ये ना तो शादी दे रहा है, ना डिवोर्स दे रहा है, ना लिटिगेशन दे रहा है, ना कंपटीशन में जिता रहा है, कुछ नहीं कर रहा। तो इस तरीके से 1 5 9 में बैठे हुए प्लेनेट अगर वो अलग अलग नक्षत्र में हुए और उनके अलग अलग सबलॉर्ड हुए, तो रिजल्ट चेंज हो जाएंगे। और अगर 1 5 9 में बैठे हुए प्लेनेट सेम नक्षत्र और सेम सबलॉर्ड में होंगे, यानी कि 1 5 9 में जो प्लेनेट बैठे हुए हैं उनकी डिग्री सेम होगी, तभी जाहिर सी बात है उनका सेम नक्षत्र बनेगा और सेम सबलॉट बनेगा, तो वो सेम रिजल्ट देंगे। मैंने आपको जो एग्जांपल दिया है, ये मेष लगन की पतरी लगा के दिया है, इसको आप किसी भी लगन की पतरी लगा दीजिए, उसमें ऐसी कोई बात नहीं। अगर इसको आप ऐसे कर लीजिए, इसमें इसका 1 5 9 क्या बन जाएगा? ये जुपिटर सैटर्न और मरकरी के नक्षत्र आ जाएंगे। इसी तरीके से इसको ऐसे कर लीजिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? जुपिटर राहु और मार्स के नक्षत्र आ जाएंगे। और ये जरूरी नहीं है कि मैंने 1 5 9 बोला है तो आप भी 1 5 9 ही समझे, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल मत समझना। जो त्रिकोण होता है वो आपस में 1 नंबर राशि, 5 नंबर राशि और 9 नंबर राशि का बनता है, उसी के साथ साथ 2 6 10 राशि का बनता है, उसी के साथ साथ 3 7 11 का भी बनता है। तो हमको प्रैक्टिस है, इसलिए हमको घुमाने की जरूरत नहीं पड़ती। आप भी धीरे धीरे करेंगे तो आपको घुमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ये देखते साथ ही पता लगेगा। जैसे ये है 3, तो जो प्लेनेट यहाँ पे 3 नंबर में बैठा है, जो 7 नंबर में बैठा है और जो 11 नंबर में बैठा है, अगर वो उनकी डिग्री सेम है, तो वो सारे के सारे ये राहु के नक्षत्र में होंगे या मार्स के नक्षत्र में होंगे या जुपिटर के नक्षत्र में होंगे। ये तो सिंपल है, ये आपको करने से आ जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। ये जो 27 नक्षत्र वाली वीडियो डली थी, उस पे कई कमेंट आए थे कि इसमें और भी डेप्थ में आप बताइए, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई। तो आशा करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। आपका जीवन सुख से भरा रहे, आपके जीवन में उमंग हमेशा रहे, यही मेरी कामना है। धन्यवाद।